हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेसिपी फॉर फेलियर। रेसिपी फॉर फेलियर। फेलियर मतलब अनसक्सेस होंगे। रेसिपी फॉर फेलियर असफलता का नुस्खा। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं ऑन द यूएस एंड यमन। यूएस और यमन के बीच में बात करेंगे। द यूएस शुड एंगेज विद द हौथीस इंस्टेड ऑफ बॉम्बिंग यमन। यूएस शुड एंगेज, यूएस को एंगेज होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए विद द हौथीस इंस्टेड ऑफ बॉम्बिंग यमन। मतलब बमबारी करने की बजाय उनको अच्छा से बात करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप केम टू पावर। डोनाल्ड ट्रंप ने पावर पे आए हैं विथ ए प्रॉमिस के साथ आए हैं टू शट डाउन द वॉर्स इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और पश्चिम एशिया में वॉर को बंद करने के लिए वादा के साथ आए हैं, मतलब प्रॉमिस के साथ आए हैं अपना पावर में। नेक्स्ट देखते हैं, बट इन लेस देन 2 months, लेकिन 2 महीने से कम वक्त में, इन लेस देन 2 months, मिस्टर ट्रंप लाइक मोस्ट ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स मतलब उनसे जो पहले थे उनका जैसे वो भी स्टार्टेड बॉम्बिंग अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री पे बमबारी शुरू कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टाइम इट इज़ यमन। इस बार जो निशाना है यमन पर है। दिस टाइम इट इज़ यमन, वन ऑफ वेस्ट एशियाज मोस्ट इम्पोवरिश्ड कंट्रीज। ये सबसे गरीब देशों में से एक है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स से इनका कहना है द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक टारगेटिंग द आंसर अल्लाह बेटर नोन एज द हौथीस। ये जो आंसर अल्लाह है इनको हौती के नाम से जाना जाता है, बेटर नोन एज द हौथीस, वॉज टू प्रिवेंट शिया मिलिटेंट। ये प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए था, इनको रोकने के लिए था फ्रॉम अटैकिंग द शिपिंग लेन्स ऑफ द रेड सी। ये लाल सागर के नौवाहन मार्ग पर हमला करने से रोकने के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं, द टारगेट्स क्या है? हौथीस मिसाइल लॉन्चर्स एंड द होम्स ऑफ द मूवमेंट लीडर इन सनास। सनास जो है वो यमन का कैपिटल है, यमन का कैपिटल सना। हौती मिसाइल लॉन्चर और यमन की राजधानी, यमन की कैपिटल सना स्थिति में आंदोलन के नेताओं, मूवमेंट्स लीडर्स, आंदोलन के नेताओं के घर, द होम्स ऑफ द मूवमेंट्स लीडर इन सनास यमन्स कैपिटल एंड सादा। The mountainous
माउंटेनियस बेस ऑफ द रेबल्स, ये क्या है? विद्रोही का पहाड़ी आधार सौदा है। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनट द हौतीस से, हौतीस का कहना है वी विल स्टॉप शूटिंग, वी विल स्टॉप शूटिंग एट योर शिप्स, वी विल स्टॉप शूटिंग एट योर ड्रोन। उनका कहना है कि इस मिनट में हौतीस कहेंगे हम आपके जहाज़ों पर, योर शिप्स मतलब आपके जहाज़ों पर गोलीबारी बंद कर देंगे। हम उनके ड्रोन पर भी, वी विल स्टॉप शूटिंग एट योर ड्रोन, ड्रोन पर भी गोलीबारी बंद कर देंगे। सेड यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेगसेट, इन्होंने कहा है। इंडिकेटिंग ए लॉन्ग ड्रोन कैंपेन, ये एक लंबे समय तक चलने वाले एक अभियान का संकेत है। नेक्स्ट देखते हैं, द हौतीस हैव सेड दैट एट लीस्ट 53 पीपल इंक्लूडिंग 5 चिल्ड्रेन हैव बीन किल्ड। हौतीस ने कहा है, द हौतीस हैव सेड, इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 53 पीपल, इसमें 5 बच्चे भी शामिल है, हैव बीन किल्ड, इनको मारे गए। एंड वॉर टू मीट एस्केलेशन विथ एस्केलेशन, एस्केलेशन विथ एस्केलेशन मतलब जैसे को तैसा जवाब देने की कसम खाई है, वर्ड मतलब कसम खाई है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन संडे दे लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन्स टू टारगेट एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस हैरिस ट्रम्पमैन एंड अदर वारशिप्स इन द रीजन। यमन के सरकारी टीवी के मुताबिक, यमन स्टेट टीवी, अकॉर्डिंग टू यमन स्टेट टीवी, यमन के सरकारी टीवी के मुताबिक रविवार को ऑन संडे को उन्होंने विमान वाहक यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन इलाके में मौजूद अन्य मतलब दूसरे वारशिप्स, जो दूसरे वारशिप है इन द रीजन, निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। द हौतीस हु कैप्चर सनास इन 2014 में सना पर कब्जा करने वाले हौतियों ने, हु कैप्चर मतलब यहाँ पे कब्जा करने वाले, द हौतीस हु कैप्चर सनास इन 2014 declare war against Israel in 2023 in solidarity with the Palestinians. After Israel launched the war on Gaza following the October 7 Hamas attack. Following मतलब बाद में, 7 अक्टूबर के हमस के हमले के बाद, हमस अटैक के बाद इज़राइल द्वारा गाजा के खिलाफ, इज़राइल द्वारा गाजा पर या गाजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद फ़लस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, एकजुटता मतलब एक साथ कह सकते हैं, इज़राइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी किया। डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इज़राइल। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग मिसाइल्स, इनमें मिसाइल्स का यूज़ करते हुए और ड्रोन्स का। द हौतीस हैव अटैक्ड ओवर 100 कमर्शियल वेसल्स इन द रेड सी। मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हौतियों ने लाल सागर में 100 से ज़्यादा
कॉमर्शियल वेसल्स पर हमला किया है, अटैक किया है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज ए लल इन द हौतीस अटैक्स आफ्टर द इजराइल हमास सीजफायर केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 19। जनवरी 19 को इजराइल हमास युद्ध विराम, सीजफायर मतलब युद्ध विराम, वॉर को स्टॉप करना, लागू होने के बाद आफ्टर द इजराइल हमास सीजफायर केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 19, हौतियों के हमलों में ठहराव आया, रुकावट आया। The US's latest strike has come as the Houthis were reportedly planning a resumption of attacks on Israeli vessels for violating the ceasefire agreement. अमेरिका का ताज़ा हमला ऐसे समय में हुआ, अमेरिका का ताज़ा हमला ऐसे समय पर आया जब हौती वे रिपोर्टली प्लानिंग ए रिजम्पशन, कथित तौर पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने पर इजरायली जहाज़ों पर दोबारा हमले शुरू करने की योजना बना रहे थे। लेटेस्ट स्ट्राइक हैज़ कम एज द हौतीस वे रिपोर्टली प्लानिंग ए रिजम्पशन ऑफ अटैक ऑन इजरायली वेसल्स। उस टाइम पे आया जब उन्होंने प्लानिंग कर रहे थे अटैक करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बट मिस्टर ट्रम्प वांट्स, लेकिन मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि टू सेंड ए बिगर मैसेज, बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं, टू द हौतीस बेकर्स ईरान, हौतीस के समर्थकों को, ईरान को एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ ही हैड रीच्ड आउट टू ईरान टू डिस्कस इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस महीने के शुरुआत में उन्होंने ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया था। He had reached out to Iran to discuss its nuclear program, an offer Tehran has not taken yet. Next देखते हैं, by launching a massive air strike against the Houthis, हौतीस के अगेंस्ट में इन्होंने लॉन्च किया है। One of the strongest member of the Iran-backed resistance network, Mr. Trump is unmistakably telling the Iranians that he is not hesitant to use force. But Mr. Trump is also stepping into a strategic abyss. The Houthis are not just ragtag militia, they are the state in half of Yemen. They have survived 7 years of relentless Saudi bombing. The Biden administration, along with its European allies, also carried out dozens of strikes, while Israel launched at least 4 massive strikes, but none of these attacks blunted their firepower. Mr. Trump is repeatedly the recipe for failure, which could kill more Yemenis and push many more into misery, besides destabilizing the region further. It is high time the world started engaging the Houthis to bring peace to the waters around Yemen instead of mindlessly bombing Yemen.